हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आप सबके अपने परिवार स्टडी फॉर ऑल पे। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत संघर्ष किया। यहाँ पे मैंने आपको यूपी पीसीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उत्तर प्रदेश से, तो मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इमेज मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, साफ साफ बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, बट मेरे वर्ड को ज़रूर सुनिएगा। इधर मैंने छोटा सा एक जगह रखा हुआ है समझाने के लिए, कुछ थोड़ा बड़े बड़े में लिख दूंगा, ठीक है। मेरे वर्ड्स को, ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नामकरण से है। पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो 1836 में उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, तो क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर बात करें 1877 की, किसकी बात की जाए? 1877 में, ठीक है। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हुआ और इसे कहा जाने लगा आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में, ठीक है। फिर समय बदला, फिर 1937 का एक ऐसा वर्ष आया जिसे उत्तर प्रदेश को तब कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। तो 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत, यानी संयुक्त का मतलब होता है यूनाइटेड और प्रांत का अर्थ होता है प्रोविंस, तो संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। फिर देखिएगा एक समय आया, ठीक है, 1937 में, तो ये हुआ। फिर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जैसे कि आप जानते होंगे हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। तो 1937 में जहां उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे, वहां 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाने लगा? संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। दैट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये समझिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर पूछेगा राजधानी, सबको पता होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो लखनऊ होती है। लेकिन यदि पूछा जाएगा, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या होती है, या उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से प्रशासनिक राजधानी यानी जुडिशियल कैपिटल क्या होती है, तो ये होती है आपकी क्या, ठीक है, प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर 1836 से 1836 में एक ऐसा समय था, वर्तमान में जानते होंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LKO बोलते हैं, लखनऊ है, ठीक। लेकिन 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। नेक्स्ट, 1858 से राजधानी रखी गई, शिफ्ट की गई इलाहाबाद। तो 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी इलाहाबाद। फिर 1921 में, ठीक है, 1921 में, याद रखिएगा, 1921 में लखनऊ कैपिटल घोषित किया गया उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घोषित किया गया, बट पूरी तरह से नहीं, पार्शियल रूप से, मतलब आंशिक रूप से 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी। फिर एक समय आता है क्या, ठीक है, एक समय आता है क्या, 1935 में। तो 1921 में तो लखनऊ आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से क्या घोषित किया गया, ठीक है, किसकी राजधानी? यूपी की संपूर्ण राजधानी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा यूपी की पूर्ण रूप से, क्या पूर्ण रूप से अगर बात की गई, पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी? तो ये 1935 में बनी। कब बनी? 1935 में बनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी बन तो चुकी थी 1921 में, पर पूर्ण रूपेण कब बनी? 1935 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और आज तक अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, क्या है? तो हमारी लखनऊ है, जो कि पूर्ण रूप से, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 में बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने मई 2017 में 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को, याद रखिएगा, 24 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा, मई 2017 में, ठीक है, मई 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, सीएम योगी जी ने, ठीक है, यूपी दिवस मनाने की घोषणा, ठीक है, यूपी दिवस मनाने की घोषणा, ठीक है। यूपी दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को मनाया था। कब मनाया था? 24 जनवरी को मनाया था। तो ये घोषणा की थी सीएम योगी जी ने मई 2017 में। कब घोषणा की थी? मई, ठीक है, याद रखिएगा, मई 2017 में ये घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखा होगा आपने लैपटॉप जब वितरित किया गया होगा, या उत्तर प्रदेश सरकार जब लिखा होता है तो ऐसे गोल होता है, 2 मछलियाँ होती हैं, ठीक है, 3 तरंगे होती हैं और तीर धनुष होता है। 2 मछलियाँ,
3 तरंगे होती हैं, 3 वेव्स होती हैं, और क्या होती है, तीर धनुष होती है। ठीक है, 2 जो मछलियाँ हैं यह किसका प्रतीक है, तो ये जो 2 मछलियाँ हैं ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये सिंबल होता है उसमें तो जो 2 मछलियाँ होती हैं वो 2 मछलियाँ जो होती हैं अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक माना जाता है। और अगर बात की जाएगी, यह जो तीर धनुष है, यह जो क्या कहेगा, तीर धनुष है, ये जो तीर धनुष है ये किसका प्रतीक माना गया है, हिंदू शासक श्री राम जी का प्रतीक माना गया है। तो ये तीर धनुष है यह किसका प्रतीक माना गया है, हिंदू शासक श्री राम जी का यह प्रतीक माना गया है। जानते होंगे श्री राम जी इन धनुष जानते हैं। और ये 3 तरंगे हैं, एक गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती है। ये 3 तरंगे किसको दर्शाती हैं, गंगा को, एक दूसरी यमुना नदी को, और सरस्वती के बहाव का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो 3 तरंगे गंगा यमुना सरस्वती, मछली अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, और तीर धनुष राम जी का, श्री राम जी का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, यूपी की न्यायिक राजधानी मैंने बताया था इलाहाबाद है, जुडिशियल कैपिटल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जानते होंगे हमारी लखनऊ है। ठीक है, और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। कब बनाया गया था, पूर्ण रूप से 1935 में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसा कि आप जानते होंगे उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित था, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, कब भाई, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 13 जिलों के साथ उत्तराखंड अलग हो गया। 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 13 जिलों के साथ क्या हो गई, ये अलग हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों के साथ अलग हो गया। अब जैसे कि पेपर में आता है राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आप जानते होंगे बारहसिंघा है। क्या है, बारहसिंघा है, जिसे स्टैग बोलते हैं। बारहसिंघा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बारहसिंघा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो आप जान जाइएगा दुधवा नेशनल पार्क में सर्वाधिक क्या पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक बारहसिंघा पाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और दुधवा, दूध से क्या बनता है, खीर, तो खीर से बनेगा खीरी। तो लखीमपुर खीरी इसका पूर्ण नाम है, पूर्ण नाम है, पूरा नाम है। वैसे वर्तमान में लखीमपुर खीरी को खीरी के नाम से जाता है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, खीरी यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक क्या पाते हैं, बारहसिंघा, जो कि बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस है। राजकीय पक्षी हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय यानी राज्य की पक्षी। ठीक है, राजकीय मतलब राज्य की, राज्य की पक्षी क्या है, सारस है और क्रॉन्च है। क्या है, सारस है और क्रॉन्च है। ठीक है, सारस नहीं रहेगा तो ऑप्शन में क्रॉन्च लगा दीजिएगा। नेक्स्ट की बात की जाएगी राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प सबको पता है पलाश। पलाश सबको पता होता है। अगर यदि पलाश नहीं होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो टेंसू लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे, टेंसू लगा दीजिएगा। ठीक है, तो पलाश या टेंसू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, राजकीय भाषा, तो याद रखिएगा, बता देता हूँ मैं। राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, ठीक है, 1947 में, ठीक है, हिंदी बनाई गई। हिंदी पहली राजकीय भाषा थी, फर्स्ट रूप से हिंदी है। ठीक है, फिर एक समय आया 1989 का, 1989 का, इसको राजधानी मतलब कि राजकीय भाषा बनाई गई सेकेंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा 1989 में बनाई गई, जो कि क्या थी, उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है, जो कि 1947 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू, जिसे 1989 में बनाया गया। इसलिए ट्रेन रेलवे स्टेशन में देखते होंगे तो हिंदी में भी लिखा होता है और उर्दू में भी लिखा होता है। नेक्स्ट की बात की जाए, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। राजकीय वृक्ष क्या है, तो याद रखिएगा राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। क्या है, अशोक है। नेक्स्ट की बात की जाए, राजकीय खेल क्या है हमारा, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल हॉकी है। जैसे कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे अभी बताया था सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी। ठीक है, विधानमंडल कैसा है, विधानमंडल का मतलब विधि बनाने वाला मंडल को बोलते हैं विधानमंडल। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। क्या लिखा हुआ है, क्या है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब जैसे भारत स्तर पर, देश स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, वैसे राज्य स्तर पर बात की जाएगी, राज्य स्तर पर भी 2 सदन होते हैं। जैसे एक का नाम है विधानसभा, ठीक है, वीएस मतलब विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, तो ये द्विसदनात्मक है, यानी ठीक है, उत्तर प्रदेश का सदन व्यवस्था कैसा है, द्विसदनात्मक, यानी हमारे यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट की बात की जाएगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा
विधानसभा का गठन कब हुआ? कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई, याद रखिएगा, जुलाई 1937 में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया। अच्छा, यूपी में बात की जाएगी कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो पता होगा, ठीक है। यूपी की बात करेंगे, लोकसभा सीटें 80 आती हैं। कितनी आती है? 80 आती हैं। विधानसभा सीटें, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, 403 और +1 तो एंग्लो इंडियन राज्यपाल नियुक्त करते थे। वैसे निर्वाचित कौन कितने होते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़के 403 आते हैं। और अगर बात की जाए राज्यसभा, RS मतलब राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से? तो 31 आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यूपी NRI दिवस। NRI जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा NRI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यूपी NRI डे इज़ हेल्ड ऑन 9 जनवरी। 9 जनवरी को यूपी NRI डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मेले से कुछ क्वेश्चन है वो भी बता देते हैं। कुछ मेले इधर भी हैं, उसको भी बताना है। चलिए बताइएगा। चलिए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, माँ से मुड़िया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो माँ से मुड़िया मेला जो होता है, ठीक है, माँ से मथुरा में होता है। कहाँ होता है? मथुरा में होता है। तो माँ से मुड़िया, तो माँ से मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मुड़िया मेला कहाँ होता है? तो माँ से मुड़िया, तो माँ से मथुरा। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला कहाँ होता है? तो नौचंदी मेला कहाँ होता है? तो मेरठ में होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मेरठ में। यूपी का सबसे बड़ा मेला, क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है? तो नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सलार मेला। सैयद सलार, सलार से निकलेगा सलाद। सलार से क्या निकलेगा? सलाद। देखिए सलाद नहीं होता है क्या? सलार नहीं होता, सलाद होता है। तो हमने बोला सलाद, तो तुमने सुना सलार, तो सलार बहरे थे ना, तो बहरे से क्या हो जाएगा? बहराइच। तो समझ जाइएगा, ठीक है, सलाद होता है। वैसे यहाँ पर नाम ही है, मेले का नाम वैसे सैयद सलार मेला है। तो सैयद सलार मेला कहाँ मनाया जाता है? बहराइच। तो बहरा से क्या हो जाएगा? बहराइच, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, तो समझ गए होंगे, सैयद सलार मेला बहराइच में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कलिंजर मेला, कौन सा मेला? कलिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कलिंजर मेला जो होता है बांदा में। कहाँ पे? बांदा में, ठीक है। कलिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है? बांदा में आयोजित होता है, बांदा। तो कलिंजर मेला बांदा में मनाया जाता है, बांदा में, ठीक है। यमुना नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना नदी से केन नदी मिल जाती है। तो यमुना नदी से कौन सी नदी मिल जाती है? केन नदी। तो यमुना नदी की सहायक नदी केन नदी है, जो कि कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बांदा में मिलती है। चलिए इतनी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दे रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना सारा हो गया, ठीक है। देवा शरीफ मेला कहाँ मनाया जाता है? बहुत फेमस है देवा शरीफ मेला, बाराबंकी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बाराबंकी में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, शाकंबरी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो शाह से शाकंबरी मेला, तो शाह से सहारनपुर, ठीक है। शाकंबरी मेला तो शाह से सहारनपुर में मनाया जाता है। सहारनपुर जानते होंगे, ठीक है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, ठीक है, दक्षिण ये है सोनभद्र, ठीक है। पूर्वी जिला बलिया है, ठीक है। और दक्षिणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। क्या है? शामली है। तो याद रखिएगा, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली, ठीक है। तो शाह से शाकंबरी मेला शाह से सहारनपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला, घाटों का निर्माण शाहजहाँ से याद कर लो, तो शाहजहाँपुर में मनाया जाता है ढाई घाट मेला। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ढाई घाट मेला का आयोजन होता है? तो ये शाहजहाँपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सरधना मेला कहाँ मनाया जाता है? सरधना मेला, तो सरधना मेला कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में मनाया जाता है। तो नौचंदी मेला और सरधना मेला मेरठ में मनाया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला कहाँ मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखिएगा, अन्नकूट, अन्नकूट, भाई अन्न को खा जाओ, जब अन्न खाओगे तभी तो बने रहोगे, तो बने से हो जाएगा बनारस, यानी वाराणसी जिसे बोलते हैं। तो अन्नकूट मेला, अन्न को खाने से तभी तो लोग कूट पाओगे, तभी बने रहोगे, तभी तो लोग को मार पाओगे। तो अन्नकूट मेला कहाँ मनाया जाता है? तो बनारस में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और है कि शहीद मेला कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, शहीद मेला जो मनाया जाता है, ठीक है, मैनपुरी के बेवर, ठीक है, बेवर में मनाया जाता है। तो मैनपुरी के कहाँ मनाया जाता है? बेवर में आयोजित होता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो शहीद मेला। तो शहीद मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मैनपुरी के बेवर में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कई सारे क्वेश्चन हैं,
किन किन नामों से उत्तर प्रदेश के शहर जाने जाते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के शहर किस लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, साइबर सिटी किसे कहते हैं, साइबर सिटी किसे कहते हैं, तो कानपुर, ठीक है, साइबर के लिए फेमस है हमारा सिटी कानपुर, ठीक है, साइबर सिटी, साइबर क्राइम जो भी चीज़ होती हैं तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। और बात की जाएगी, ठीक है, साइबर सिटी यहीं देखी जाती है, साइबर सारी चीज़ें होती हैं। टॉय सिटी, टॉय का मतलब होता है खिलौना की सिटी, खिलौनों का शहर। उत्तर प्रदेश से कौन सा शहर है जो खिलौने के शहर के नाम से रहता है, तो टॉय सिटी, ठीक है, ग्रेटर नोएडा को कहते हैं, किसको कहते हैं, ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। और आगे बढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, वेब सिटी, वेब सिटी, जो वेब चलते हैं आजकल, मॉल वगैरह चलते हैं, वेब सिटी, तो ग्रेटर नोएडा, अच्छे खासे मॉल हैं यहाँ पे, तो वेब सिटी किसे बोलते हैं, ठीक है, ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल सिटी, ठीक है, याद रखिएगा, टेक्सटाइल सिटी जो होती है हमारी लखनऊ, टेक्सटाइल सिटी कौन सी कहते हैं, लखनऊ। और लखनऊ में कौन सा पार्क स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में, ठीक है। इसे बोलते हैं, बायो का मतलब जैव होता है, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी, क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी, ठीक है। पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ हो गई। हेरिटेज सिटी, हेरिटेज का मतलब विरासत, इस शहर किसे कहते हैं, तो विरासत जहाँ लोग घूमने जाते हैं अधिकतर, तो आप जानते होंगे, ठीक है। हेरिटेज सिटी वाराणसी और आगरा को बोलते हैं। आग लग गई, ठीक है, वारे नारे हो गए, ठीक है, हेरिटेज घोषित कर दिया गया, वारे से वाराणसी और आग लग गई तो आगरा, ठीक है। तो हेरिटेज सिटी आगरा और वाराणसी को कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ें, तो प्लास्टिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लास्टिक सिटी के नाम से कानपुर को जाना जाता है, और जौनपुर को जाना जाता है, और औरैया को जाना जाता है। तो कानपुर, जौनपुर और औरैया प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, क्या करें, तो कानपुर, जौनपुर और औरैया को क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अगर सिटी बोलेंगे तो यूपी की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, सिटी किसे कहते हैं। वैसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु, भारत की किसे कहते हैं, बेंगलुरु। और अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की नोएडा और आगरा। उत्तर प्रदेश की साइंस सिटी किसे कहा जाता है, तो साइंस सिटी हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। साइंस सिटी किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पेपर टेक्नोलॉजी पार्क, पेपर टेक्नोलॉजी के लिए फेमस कौन सा है, पेपर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। और चीज़ के लिए फेमस है, पेपर कहाँ से आते हैं, लकड़ी से, तो लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सहारनपुर फेमस है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, जहाँ सहार से सहारनपुर, तो साथ से शकंभरी मेला भी मनाया जाता है। और अगर बात की जाए यूपी में किसान बही योजना, यूपी में किसान बही योजना किसने शुरू की, तो यूपी में जो किसान बही योजना है, याद रखिएगा, किसान बही योजना, ठीक है, कब शुरू की गई, तो 1992 में शुरू की गई। कब, 1992 में। पूरा ऑडियो सुनिएगा, नोट्स बनाते रहेगा। तो यूपी में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसान बही योजना कब शुरू की गई, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कांच चूड़ी के लिए फेमस कौन सा शहर है, तो फिरोज़ाबाद, जानते हो, फिरोज़ाबाद नगरी कांच चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है। रेशम उद्योग के लिए कौन फेमस है, तो रेशम उद्योग के लिए वाराणसी हमारा फेमस है, रेशम उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए फेमस कौन सा है, सॉफ्टवेयर के लिए तो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इंडस्ट्री किसे कही जाती है, तो नोएडा को कही जाती है, नोएडा, ठीक है, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर उद्योग। टेराकोटा उद्योग के लिए कौन फेमस है, तो टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा के बारे में सुने हुए, तो गोरखपुर फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का टेराकोटा उद्योग किसे कहते हैं, टेराकोटा उद्योग, तो गोरखपुर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग टेराकोटा का प्रयोग करते थे। टेराकोटे होते क्या है, आग में पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो आग में पकी हुई मिट्टी को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कहते थे, ठीक है, टेराकोटा कहते थे। और टेराकोटा उद्योग के नाम से कौन सा फेमस है, तो
गोरखपुर फेमस है। आगे बढ़ते हैं, बांसुरी के लिए फेमस कौन सा है? बांसुरी। तो बांसुरी उद्योग के लिए फेमस हमारा क्या है? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत फेमस है। क्या फेमस है? पीलीभीत। पीलीभीत फेमस है किसके लिए? बांसुरी उद्योग के लिए। पीलीभीत में कौन सा झील पाया जाता है? तो पीलीभीत में फुलहर झील पाया जाता है। कौन सा झील पाया जाता है? फुलहर झील। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो शारदा नदी। शारदा क्या खा ली? तो शारदा ने गोमती खा लिया। गोमती है गुड़ का मसाला होता है नहीं, समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं हंसाने के याद कराने की दृष्टि से याद करा दे रहा हूँ। तो शारदा नदी और गोमती नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो पीलीभीत से। तो शारदा ने गोमती खा लिया तो क्या हो गई? पीली हो गई। तो शारदा से शारदा नदी क्या खा ली? गोमती खा ली। तो गोमती नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? पीली हो गई, यानी पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड दिया गया था 2020 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना पूरी चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, बांसुरी उद्योग, पीलीभीत को कहते हैं आंवला उद्योग। आंवला उद्योग आपको प्रतापगढ़ में मिलेगा। आंवले के नाम, आंवले से फेमस है प्रतापगढ़। वहाँ पे आंवले की मिठाई तक मिलती है, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार तो फेमस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, IT उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? तो नोएडा को IT उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो नोएडा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, नहीं IT उद्योग के नाम से। प्लाईवुड के लिए, प्लाईवुड जो आजकल आते हैं प्लाई, जो बहुत महंगे, ये नजीबाबाद या नजीबाद बोलते हैं, नजीबा कर दीजिएगा। प्लाईवुड उद्योग के लिए नजीबाबाद, क्या नाम है? नजीबा। ठीक है, नजीबाबाद। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, नजीबाबाद बिजनौर में है। और कहाँ पर है ये? सीतापुर भी फेमस है प्लाईवुड उद्योग के लिए, याद रखिएगा। चलिए, गलीचा उद्योग या गलीचा को इंग्लिश में बोलते हैं कारपेट या कालीन नगरी। कालीन, ठीक है, कालीन भैया याद आ जाएंगे। तो मिर्ज़ापुर तो होगा ही होगा। तो कालीन नगरी के नाम से या गलीचा उद्योग के नाम से मिर्ज़ापुर, वाराणसी और भदोही। मिर्ज़ापुर, वाराणसी और भदोही। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आगरा, आग लग गई। आग कब लगती है? जब दो, जैसे हिंदू मुस्लिम में से आग लग जाती है। भैया हिंदू मुस्लिम को कोसते हैं या मारने चाहते हैं, या मुस्लिम हिंदू को, ऐसा कोई नहीं, सभी धर्म सही है। देखिए याद रखिएगा कि सब पढ़ाई पढ़िए तो अच्छे होगा। ठीक है, भारत को एकीकृत करना है तो याद रखिएगा। तो बट गए, आग लग गई तो लोग क्या हो गए? बट गए भाई लोगों में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बटेश्वर मेला। ठीक है, आग लग गई तो बट गए, तो भाई क्या कराना पड़ेगा? सुलह कराना पड़ेगा। तो बट गए तो बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो बटेश्वर मेला आगरा में मनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बटेश्वर मेला आगरा मनाया जाता है। और बटेश्वर मेला को यूपी का ऊँट का मेला कहते हैं। तो यूपी का ऊँट का मेला, तो यूपी का ऊँट का मेला किसे कहा जाता है? तो यूपी का ऊँट का मेला बटेश्वर मेला को मनाया जाता है। तो बट गए यानी क्या लग गई? आग लग गई, तो आगरा मनाया जाता है। और ये शायद हाँ उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन था। NDRF की पहली महिला टुकड़ी, NDRF का फुल फॉर्म जानते होंगे, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो NDRF की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पे गठित की गई? तो बटेश्वर मेला में गठित की गई। ठीक है, तो आग लग गई तो आगरा, बट गए तो बटेश्वर मेला। तो क्या कराना पड़ेगा? सुलह कराना पड़ेगा, तो सुलहकुल महोत्सव। ठीक है, अब भाई सुलह कराने के लिए भगवान की जरूरत पड़ेगी तो कैलाश जी की, तो कैलाश मेला। तो बटेश्वर मेला, सुलहकुल मेला, कैलाश मेला आगरा मनाया जाता है। और राम बारात मेला भी आगरा मनाया जाता है। राम बारात मेला भी आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और राम बारात मेला कब शुरुआत हुआ? तो 1940 में शुरू हुआ है। ये पुलिस में आ चुका है पेपर में। तो राम बारात मेला आगरा में मनाया जाता है, जो कि ये राम बारात मेला 1940 से शुरू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है। चलिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है। ठीक है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, ये पूर्वी जिला बलिया है। और पश्चिमी जिला क्या है? शामली। पश्चिमी जिला क्या है? शामली। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड से, देखिए उत्तर प्रदेश के ऐसे उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा कितने राज्य सीमा बनाते हैं? राज्य। तो याद रखिएगा, राज्य की बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये यहाँ से यहाँ तक कौन सीमा बनाता है? तो यहाँ से यहाँ तक जो सीमा बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कौन बना रहा है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो उत्तराखंड, यू के मतलब उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड बनाती है, ठीक है, उत्तराखंड बनाती है। उत्तराखंड के बगल यहाँ पे क्या है, बिहार है, क्या है, बिहार सीमा बनाती है। बिहार के बगल इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, झारखंड, बिहार से अलग हुआ तो झारखंड, ठीक है, झारखंड हो जाएगा, झार में लिख दे रहा हूँ, झारखंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ से अलग हुआ मध्य प्रदेश बनाती है, मध्य प्रदेश के बगल है राजस्थान बनाती है, राजस्थान के बगल कह सकते हैं हरियाणा सीमा बनाती है। कौन, हरियाणा सीमा बनाती है, हरियाणा सीमा बनाती है, ठीक है। और क्या बनाती है, हिमाचल प्रदेश, HP यानी हिमाचल प्रदेश भी सीमा बनाती है। तो इतने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 8 राज्य सीमा बनाते हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, UT, कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली, देखिए दिल्ली क्या है, राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश यूपी से उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा जो कि जिसका नाम है दिल्ली, क्या नाम है, दिल्ली। और कौन सा देश, ठीक है, देश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेपाल, ठीक है, 7 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो देश में कौन सीमा बनाता है, ठीक है, तो नेपाल से बनाता है हमारा उत्तर प्रदेश, बाउंड्री शेयर करता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन पूछा आएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से के कितने ज़िले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो उत्तराखंड से, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखिएगा, तो उत्तराखंड से कितना सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा उत्तराखंड से 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं, 7 जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश से 7 जिले, ठीक है। और बिहार से कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 7, बिहार से भी कितना बनाते हैं, 7 बनाते हैं। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है, सॉरी महाराजगंज से याद करेंगे, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो बिहार से भी, ठीक है, बिहार से कितना सीमा, कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले सीमा बनाते हैं, तो 7। तो उत्तराखंड से 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ठीक है, बिहार से भी सीमा बनाते हैं। और बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, मेन जो चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश जो मेन है वो बता दे रहा हूँ पूरा। मध्य प्रदेश के 11, सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और बात करेंगे राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के, ठीक है, 2 जिले सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान सीमा बनाते हैं, एक है आगरा और दूसरा क्या है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा देखा होगा, ठीक है। राजस्थान ये आगरा बना रहा है, ये आगरा और ये मथुरा बना रहा है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी आप सब देख ही रहोगे सारी चीज़, पूरी चीज़ मैं बता दिया, पूरी चीज़, ठीक है। नेपाल से उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले से बनाते हैं, ठीक है, ये तो इतना रहा, ठीक है। फिर नेपाल से बात करी जाए, नेपाल से कितना, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले हैं जो नेपाल से बनाते हैं, तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कौन कौन से ज़िले, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लिएगा, बहराइच के बगल क्या होता है, श्रावस्ती, ठीक है। फिर क्या होता है, बलरामपुर होता है। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। तो याद रखिए। और यूपी का एकमात्र ज़िला है पीलीभीत, आप देखिएगा, पीलीभीत एकमात्र ज़िला है जो नेपाल से भी सीमा बनाता है। और उत्तराखंड देखिए, पीलीभीत ये है, इतने से इतना एरिया जो है वो किससे सीमा बना रहा है, उत्तराखंड से सीमा बना रहा है। और इतने से इतना एरिया, ठीक है, नेपाल से सीमा बना रहा है, किससे, नेपाल से बना रहा है। तो पीलीभीत से कितने बनाते हैं, तो याद रखिएगा, पीलीभीत 2, एक राज्य से बनाता है, राज्य का नाम है उत्तराखंड, और देश से बनाते हैं तो जिसका नाम क्या है, नेपाल हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा।
इतनी चीज़ याद हो गई होगी। इको पार्क, उत्तर प्रदेश का इको का मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण पार्क किसे कहते हैं, तो लखनऊ को। तो उत्तर प्रदेश का इको पार्क किसे कहा गया है, तो उत्तर प्रदेश का इको पार्क लखनऊ को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ना से नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो ना से नाइट सफारी पार्क, तो उत्तर प्रदेश का ना से नाइट सफारी पार्क, तो ना से नोएडा, ठीक है, नाइट सफारी पार्क नोएडा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का फूड पार्क, फूड मतलब खाद्य पार्क, कहाँ स्थित है, तो ये भी नोएडा में है। तो ना से नाइट सफारी पार्क, ना से, ठीक है, नॉलेज पार्क भी है नोएडा में, और ना से, ठीक है, और फूड पार्क। तो ना से नाइट सफारी पार्क ना से नोएडा में स्थित है, ना से नॉलेज पार्क तो वो भी ना से नोएडा में स्थित है, और फूड पार्क भी नोएडा में स्थित है। चलिए, तो नाइट सफारी पार्क, ठीक है, नॉलेज पार्क और फूड पार्क तीनों नोएडा में स्थित है। नोएडा का पूर्व नाम गौतम बुद्ध नगर था, जहाँ पर ओखला पक्षी विहार था, गौतम बुद्ध नगर। तो नोएडा का पूर्व नाम गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, यहाँ ओखला पक्षी विहार था, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, ओखला पक्षी विहार था। चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब बात की गई होजरी पार्क कहाँ स्थित है, तो होजरी पार्क जो है आपका, ठीक है, कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो होजरी पार्क कहाँ स्थित है, तो होजरी पार्क आपका कानपुर में स्थित है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो होजरी पार्क कानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनजाति से क्वेश्चन, ठीक है। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बलिया में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ललितपुर, ठीक है, ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। पंखा जनजाति कहाँ पाई जाती है, पंखा, तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, तो पंखा जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति, बुक्सा या भोक्सा, तो याद रखिएगा, बा से बुक्सा तो बा से बिजनौर में पाई जाती है, ठीक है, बुक्सा तो बिजनौर। बिजनौर एक ऐसा ज़िला है, गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा नदी जो होती है बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से ही प्रवेश करती है, जहाँ बिजनौर में बुक्सा और भोक्सा जनजाति पाई जाती है। गोंड और धुरिया, गोंड और धुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो गुंडे लोग जानते हैं महाराज बन जाते हैं, तो महाराजगंज में पाई जाती है, सिद्धार्थनगर पाई जाती है और गोरखपुर में पाई जाती है। तो गोंड और धुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में पाई जाती है। तो गोंड और धुरिया, ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और आएगा, थारू जनजाति, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर, तराई क्षेत्र में, ठीक है, उसका नाम क्या है, तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका नाम है लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। तराई क्षेत्र क्या होते हैं, यहाँ पे पानी का नमी ज़्यादा पाई जाए, उस बेल्ट को तराई बेल्ट बोलते हैं। तो थारू जनजाति, तराई वाले पूछेगा, थारू जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो थारू जनजाति जो होते हैं वो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, ठीक है, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराहिया, बैगा और अगारिया पटारी, पराहिया, बैगा, अगारिया, पटारी, ये कहाँ पाई जाती है जनजाति, तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पराहिया, बैगा, अगारिया और पटारी, ये सोनभद्र में पाई जाती है। जो ये सोनभद्र, यहाँ पे सोलर लैंप परियोजना की शुरुआत हुई, तो सो से सोनभद्र, तो सो से सोलर लैंप परियोजना, सोलर लैंप परियोजना, और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाएगी, डीजल लोकोमोटिव उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो डीजल जहाँ चेंज होते हैं, डीजल सेड, तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में स्थित है। कहाँ पर, नैनी में। मॉडर्न बेकरी कहाँ स्थित है, तो मॉडर्न बेकरी जो है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित भैया, कानपुर में स्थित है। और तेल शोधक संयंत्र, याद रखिएगा, तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो तेल शोधक संयंत्र जो है आपका वो मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, मथुरा में स्थित है। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस मैप को झील से भी बता दिया है, झीप से, ठीक है। तो झील, उत्तर प्रदेश की झीलें जो मुख्य हैं, जो पेपर में आ सकती हैं, जैसे महोबा, महोबा, ठीक है, यहाँ पे कौन सी झील पाई जाती है, तो महोबा में बेला सागर झील, मदन सागर झील, ठीक है। बेला सागर झील और मदन सागर झील कहाँ स्थित है, तो बेला सागर और मदन सागर झील कहाँ स्थित है, महोबा। और महोबा जानते होंगे पान की खेती के लिए फेमस है,
पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है हमारा महोबा, ठीक है। आल्हा, आल्हा उदल कहाँ के थे? आल्हा उदल जी जो थे महोबा के ही थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो महोबा में बेला सागर झील और मदन सागर झील स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाएगी, ठीक है। कानपुर नगर में कौन सी झील स्थित है? तो मोती झील। मोती झील कहाँ स्थित है? तो कानपुर नगर में स्थित है। प्रतापगढ़ में कौन सी झील स्थित है? तो बैती झील स्थित है। बैती झील प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। सोनभद्र में कौन सी झील स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, ये कृत्रिम झील है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, यूपी के क्या है? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट सीएम है यूपी के, तो गोविंद वल्लभ झील, ठीक है, जब कृत्रिम झील है, ठीक है, ये सोनभद्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे हो गए, ठीक है। मानसी, राधा और श्याम झील, मानसी झील, राधा झील और श्याम झील कहाँ स्थित है? तो राधा श्याम, राधा जानते होंगे मथुरा और कहीं हो नहीं सकता, तो मानसी, राधा और श्याम झील, ये तीनों झील कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। झांसी, झांसी में कौन सी झील स्थित है? तो झांसी में आप जानते होंगे लक्ष्मी ताल झील, लक्ष्मी झील स्थित है, लक्ष्मी ताल झील स्थित है, याद रखिएगा। तो झांसी में खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी में लक्ष्मी ताल झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, फैज़ाबाद, यहाँ पे लिखा है FZD मतलब फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में कौन सी झील स्थित है? तो दरवान झील। तो फैज़ाबाद जिसे FZD बोलते हैं, दरवान झील, तो दरवान झील कहाँ स्थित है? तो फैज़ाबाद में स्थित है। और बात की जाएगी, लखनऊ में कौन सी झील स्थित है? तो लखनऊ में करेला झील स्थित है, करेला। तो करेला झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। करेला क्या होता है? कुनकुनाता है ना, तो कहाँ से? करेला। करेला में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो कैरिबज़ैंथिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरिबज़ैंथिन। तो कहाँ से करेला? तो कहाँ से कैरिबज़ैंथिन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर क्या नाम बोलते हैं? क्या नाम है? संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में कौन सा झील स्थित है? तो कबीर से कबीरा, तो कबीर से कबीरा कहते हैं ना, कबीरा मांझा, तो कबीरा से निकलेगा, ठीक है, बखीरा। तो बखीरा झील कहाँ स्थित है? तो बखीरा से कबीरा, कबीरा से कबीर नगर, यानी संत कबीर नगर में कौन सा झील स्थित है? तो बखीरा झील स्थित है। अभी मैंने बताया था पीलीभीत में फुलहर झील स्थित है। तो फुलहर झील ऐसी झील है जहाँ से गोमती नदी क्या होती है? गोमती नदी निकलती है। तो पीलीभीत जिले से ही, ठीक है, याद रखिएगा, बताए थे अभी, शारदा नदी, शारदा क्या खाकर? गोमती खाकर पीली हो गई। तो शारदा और गोमती नदी का प्रवेश पीलीभीत में होता है, पीलीभीत में के फुलहर झील से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली में बरेली में कौन सी झील स्थित है? तो लीलौर। तो बरेली में कौन सी झील स्थित है? तो बरेली में लीलौर, ठीक है। लीलौर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बरेली में। और बरेली किसके लिए फेमस है? तो बरेली की बर्फ़ी पिक्चर भी आ चुकी है, तो बर्फ़ी के लिए फेमस है। और बरेली सुरमा के लिए भी फेमस है, ठीक है। झुमका गिरा रे, बरेली के बाज़ार में झुमका नहीं, यह फेमस है, ठीक है। बरेली सुरमा के लिए फेमस है, बर्फ़ी के लिए फेमस है, और यहाँ लीलौर झील स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रामपुरी जानते हो, चाकू लिए फेमस है। रामपुर चाकू के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा, चाकू के लिए फेमस है, ठीक है। सबको पता है, पिक्चरों में दिखाया भी गया, अमिताभ बच्चन जी ने बोला है। रामपुर, ठीक, में कौन सी झील स्थित है? तो गौर झील स्थित है। तो रामपुर में गौर झील स्थित है, गौर झील स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाएगी, ठीक है। मुरादाबाद जानते होंगे पीतल नगरी के नाम से आता है, मुरादाबाद। और फिरोजाबाद जानते होंगे, ठीक है, चूड़ी कांच उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुक्रताल झील कहाँ स्थित है? तो शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर में स्थित है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इतना बता दिया है, आधा कवर हुआ है, अभी आधा और बचा हुआ है, उसको भी कवर करते हैं पूरा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आधे ज़्यादा भी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कर्मा नृत्य पूरा लास्ट तक देखिएगा, लिखते जाइएगा। कर्मा नृत्य कहाँ
किस ज़िले में फेमस है? तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। तो कर्मा नृत्य कहाँ फेमस है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। धुरिया नृत्य कहाँ फेमस है? तो बुंदेलखंड में धुरिया नृत्य मनाया होता है। धीवर नृत्य कहाँ होता है? तो कहार जनजाति वाले करते हैं, ठीक है। नटवटी के लिए फेमस कौन सा है? तो नटवटी के लिए फेमस उत्तर प्रदेश का कौन सा, ठीक है, क्षेत्र फेमस है? तो पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया नटवटी के लिए फेमस है, ठीक है। याद रखिएगा। सीमेंट कारखाना के लिए क्वेश्चन पूछेगा, सीमेंट कारखाना के लिए कौन सा जिला फेमस है? याद रखिएगा, ठीक है। सीमेंट कारखाना के लिए तो रायबरेली, तो रायबरेली जो होता है वो सीमेंट कारखाना के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। अप्रैल पार्क कितना इंपॉर्टेंट है, अप्रैल जो महीना होता है उसी नाम से पार्क भी बनाया गया है। तो अप्रैल पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ से भैया? कानपुर में स्थित है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो लेदर का चमड़ा बोलते हैं, लेदर को क्या बोलते हैं? चमड़ा बोलते हैं। तो लोग क्या लगा देंगे? कानपुर लगा देंगे। लेकिन जब पूछेगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो उन्नाव, जो कि कानपुर के ही पास में पड़ता है, ठीक है। कानपुर के पास है उन्नाव। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये आपका उन्नाव में स्थित है। उर्वरक कारखाना, फर्टिलाइजर जो कारखाना है वो उसके लिए फेमस कौन सा है? प्रतापगढ़। तो उर्वरक कारखाने के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए वैसे फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कूटर इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो हमारी राजधानी लखनऊ में है। तो स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम जो है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। राज्य चर्म विभाग एवं विपणन निगम कहाँ स्थित है? तो राज्य चर्म विभाग एवं विपणन निगम आगरा में स्थित है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आगरा में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 84 गुंबद के लिए फेमस कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का? कौन सा जिला है? जालौन। 84 गुंबद कहाँ स्थित है? तो जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरादाबाद में स्थित है। तो जामा मस्जिद मुरादाबाद, 84 गुंबद जालौन में स्थित है। मुरादाबाद वैसे पीतल नगरी भी है और मुरादाबाद बिरयानी के लिए भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो बौद्ध स्तूप जो है वो कुशीनगर में है। कहाँ पे भैया? कुशीनगर में है। चलिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत नॉलेज मिलने वाला है, इससे ज़्यादा कहीं नॉलेज नहीं मिलेगा। कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में फेमस है। कहाँ पे भैया? चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलाहाबाद और बांदा के बगल में ही है, ठीक है, चित्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के 5 सबसे बड़े ज़िले कौन सा है? सबसे बड़ा ज़िला खीरी यानी लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला। दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र। तीसरा सबसे बड़ा जिला हरदोई। चौथा सबसे बड़ा जिला सीतापुर, ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा जिला प्रयागराज, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी के 5 सबसे छोटे ज़िले कौन से हैं? सबसे छोटा ज़िला उत्तर प्रदेश का हापुड़, दूसरे नंबर पर है भदोही, कहीं कहीं भदोही लिखा होता है लेकिन गलत है। सबसे छोटा ज़िला हापुड़, दूसरे नंबर पर भदोही, तीसरा सबसे छोटा ज़िला शामली, चौथा सबसे बड़ा ज़िला गाज़ियाबाद और पांचवा सबसे बड़ा ज़िला नोएडा, ठीक है। तो याद रख लिए होंगे हापुड़, भदोही, शामली, ठीक है, गाज़ियाबाद और नोएडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जैसे ये हमारा पूरा विश्व है और ये छोटा सा ये यूपी है मान लीजिए, तो अक्षांशीय विस्तार ऐसे होते हैं, ये जो रेखा होती है ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है। ये रेखा हम किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में है, तो 23 डिग्री, ठीक है, 52 मिनट से, ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर, ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट, 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर, ठीक है, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूरब में है ना, ये पूरब दिशा है, पूरब, ठीक है। तो 70 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक हम फैले हुए हैं, मतलब हमारा देशांतरीय विस्तार है। मतलब 77 डिग्री, ये याद रखिएगा, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक हमारा विस्तार है, याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल एरिया सबसे ज़्यादा किसकी बड़ी है? तो उसके अनुसार ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा है। क्या चौथा है? ठीक है, चौथा है यूपी का स्थान। तो पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। अब बात किएगी उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये कितनी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा लंबी है, 650 किलोमीटर है। कितना? 650 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात कीजिए इसकी इससे तो 240 किलोमीटर है। कितना? 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। चलिए इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेला कुछ फंस गया था। ठीक है, यूपी का ऊँट का मेला किसे बोलते हैं? तो याद रखिएगा। ठीक है, यूपी का पशु मेला, पशु मेला किसे कहते हैं? थोड़ा सा यूपी का पशु मेला किसे कहते हैं? तो यूपी का पशु मेला ठीक है दादरी मेला को बुलाता है। किसको बुलाता है? दादरी मेला, जो कि कहाँ आयोजित होता है? तो बलिया। बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। तो पूछेगा यूपी का पशु का मेला किसे कहते हैं? तो यूपी का पशु का मेला दादरी मेला होता है। और यूपी का ऊँट का मेला, यूपी का ऊँट का मेला बटेश्वर मेला, पढ़ाए थे अभी आपको। यूपी का ऊँट का मेला किसे कहते हैं? बटेश्वर मेला को यूपी का ऊँट का मेला कहा जाता है। याद रखिएगा, बटेश्वर मेला को यूपी का ऊँट का मेला कहा जाता है। सही से लिख दे रहे हैं, यूपी का ऊँट का मेला बटेश्वर मेला कहा जाता है। और यूपी का पशु मेला दादरी मेला को कहा जाता है, जो कि बलिया में। देखिए वाराणसी में कई सारे मेला होता है। नक कटैया मेला, नक कटैया मेला वाराणसी, ध्रुपद मेला वाराणसी, रथ यात्रा मेला, ये सारे जो मेले होते हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रामायण मेला कहाँ होता है? तो चित्रकूट में। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ मनाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, चित्रकूट में मनाया जाता है। तो नक्कटैया मेला, ध्रुपद मेला, रथ यात्रा मेला कहाँ पर है? तो वाराणसी में। चलिए, और रामायण मेला कहाँ मनाया जाता है? तो चित्रकूट में मनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। कम समय में पूरा मैंने डिटेल में उड़ा दिया है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कंस मेला, हरिदास मेला और देव छठा मेला। तो कंस मेला, हरिदास जयंती और देव छठा मेला कहाँ मनाया जाता है? तो मथुरा, जहाँ पे माँ से मथुरा तो माँ से मुड़िया मेला में मनाया जाता है। कंस मेला, हरिदास जयंती और देव छठा मेला मथुरा में मनाया जाता है। फागुन मेला, फागुन मेला कहाँ मनाया जाता है? तो रामपुर में मनाया जाता है। और पूछा आएगा, ठीक है, याद रखिएगा फागुन मेला। अब आपको बताना है गोला गोखरण नाथ मेला कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि गोला गोखरण नाथ मेला कहाँ आयोजित होता है। ये मैंने आप ही के लिए छोड़ा था, गोला गोखरण नाथ मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोरो मेला, सोरो का मतलब होता है सारो, सारो का मतलब होता है दुख, सारो का मतलब होता है दुख। दुख होगा भाई तभी तो लोग कहते हैं काश अगर ये ना होता, काश ये हो जाता। ठीक है, तो दुख में काश बोलते हैं ना, तो काशगंज में मनाया जाता है। तो सोरो मेला कहाँ मनाया जाता है? काशगंज में मनाया जाता है। खिचड़ी मेला पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के सीएम वाले क्षेत्र। ठीक है, खिचड़ी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का सीएम का क्षेत्र क्या है? गोरखपुर में मनाया जाता है। गोरखपुर में कहाँ मनाया जाता है? तो गोखरनाथ मंदिर, आप जानते हैं गोरखनाथ मंदिर, बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मनाया जाता है खिचड़ी मेला। वृहद स्तर में मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला बलिया में मनाया जाता है। गोविंद साहब से लोग लगा सकते हैं शायद। ठीक है, याद रखिएगा, वो क्या लगा सकते हैं? मेरठ लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बलिया में मनाया जाता है। शिल्पा मेला या शिल्प मेला, ये शिल्प मेला या शिल्पा मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये प्रयागराज में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। एक बार देखूँ दिख रहा है कि नहीं। चलिए, कहाँ मनाया जाता है? तो प्रयागराज में मनाया जाता है। चलिए आगे, सब मैं ही अकेले सब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो जगदीशपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ है? तो मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? तो ये मेगा फूड पार्क, ठीक है, जगदीशपुर में स्थित है। कहाँ? जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ पर है? अमेठी। कहाँ भी है? अमेठी में स्थित है। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क जगदीशपुर में स्थित है। जगदीशपुर कहाँ है? अमेठी में। कानपुर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कानपुर ये, हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कुछ होगा। चलिए, फुर्सतगंज हवाई अड्डे से बता दे रहा हूँ, फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाता है? तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में बनाया जाता है। राय बहुत लोग देते हैं, फुर्सत में लोग राय ही देते हैं, ये कर लो वो कर लो, तो फुर्सत में लोग राय देते रहते हैं, तो रायबरेली हो जाएगा। याद रखिएगा। तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा तो बनारस यानी वाराणसी के बाबतपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के बाबतपुर, ठीक है, बाबतपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये होगा चकेरी हवाई अड्डा, तो कानपुर के अहिरवा नामक क्षेत्र में स्थित है। चकेरी तो कानपुर के अहिरवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ स्थित है हवाई अड्डा? तो ये आगरा में स्थित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में। और दीनदयाल उपाध्याय कहाँ पे स्थित है हवाई अड्डा? तो ये आगरा में स्थित है। चलिए, ये बहुत फेमस है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जिसे अमौसी भी कहते हैं। अमौसी क्योंकि अमौसी में स्थित है, तो लखनऊ के अमौसी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ के अमौसी में स्थित है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। चीनी उद्योग के लिए, चीनी इंडस्ट्री के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए फेमस कौन सा है? मेरठ, जहाँ पे नौचंदी मेला मनाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोनभद्र एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, जहाँ पे 1600 से सोनभद्र, तो 100 से सोलर लैंप परियोजना यहीं पे है, शुरुआत की गई सोलर लैंप परियोजना की। और सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। बिरजू महाराज किसके लिए फेमस है? तो बिरजू महाराज कथक के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथकली है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। अमजद अली शाह साहब किसके लिए फेमस है? इनका किस यंत्र के लिए फेमस है? तो सरोद के लिए फेमस है। अमजद अली खां साहब। आला उदल किस क्षेत्र से फेमस थे? तो महोबा किसके लिए फेमस है? तो पान की खेती के लिए महोबा फेमस है, ठीक। कजरी के लिए फेमस कौन सा है? तो कजरी के लिए फेमस है हमारा क्या? मिर्ज़ापुर जानते होंगे। सौर संयंत्र, सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा सौर संयंत्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, जिसे कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो कजरी के लिए फेमस है, कालीन के लिए फेमस है, ठीक है, और सौर संयंत्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मिर्ज़ापुर। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, कब मनाया गया? तो ये पेपर में आ चुका, चूँकि तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मनाया गया, जो कि कहाँ मनाया गया? राजधानी लखनऊ में मनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ठीक है, कब मनाया गया? तो जनवरी 1932 में, 1932। तो यूपी उर्दू एकेडमी बोलते हैं, इंग्लिश में एकेडमी, और हिंदी में अकादमी बोलते हैं, जो कि कब बनाया गया? जनवरी कब स्थापित किया गया? यूपी उर्दू एकेडमी को जनवरी 1932 में लखनऊ में स्थापित किया गया। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो 1910 में लखनऊ में हुआ। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो प्रयागराज। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? लिंग में अनुपात, मेल फीमेल लिंगानुपात के लिए फेमस कौन सा है? तो जौनपुर लगा दिएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर, और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे ओखला पश्चिम विहार स्थित है। और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर का नया नाम नोएडा है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा, NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओखला पश्चिम विहार है। और नोएडा में नॉलेज पार्क, ठीक है, नाइट सफारी पार्क और फूड पार्क तीनों स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। ढोला लोकगीत के लिए फेमस कौन? ढोला लोकगीत, ढोला जो होता है लोकगीत होता है, बहुत फेमस लोकगीत है। ये आगरा और मेरठ में स्थित फेमस है। तो ढोला लोकगीत के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले फेमस है? तो आगरा और मेरठ फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कितना मेहनत समझ जाइएगा, बहुत मेहनत लगा है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ फेमस है? तो धुरिया लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड। तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ होता है? तो बुंदेलखंड में। ये कुम्हार लोग, ठीक है, कुम्हार जो मेल होते हैं, कुम्हार जो कुम्हारी का काम करते हैं, वो स्त्री की वेश लेके, ठीक है, नृत्य करते हैं, उस नृत्य को बोलते हैं धुरिया। तो कुम्हार जो आदमी होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, वो स्त्री का वेश करके इस प्रकार का धुरिया नृत्य करते हैं, जो कि कहाँ फेमस है? बुंदेलखंड में फेमस है। राय नृत्य, ठीक है, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी के जन्म दिवस पे यानी जन्माष्टमी में किया जाता है, ठीक है। राय नृत्य पूछा है किस प्रकार का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नृत्य है जो मयूर की भांति होती है, मयूर जैसा? तो मयूर की भांति नृत्य होता है राय नृत्य, ठीक है, राय नृत्य फेमस है। आगे बढ़ते हैं। परिडंडा नृत्य। परिडंडा नृत्य के लिए कौन फेमस है? तो डांडिया। तो डंडा से डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य परिडंडा नृत्य के लिए फेमस है। और यहाँ कहाँ कौन करते हैं और कहाँ किया जाता है नृत्य? तो यादव द्वारा किया जाता है। यादव जैसे अहिर बोलते हैं, यादवों द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड के यादवों द्वारा, ठीक है। परिडंडा नृत्य एक डांडिया, देखिए वो डांडिया नृत्य है। डांडिया वैसे नृत्य फेमस है गुजरात राज्य में, फेमस है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक सबसे बड़ा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार कहाँ से, ठीक है, कौन से क्वेश्चन है ये भी पूछा सकते हैं पक्षी विहार से। तो जैसे याद रखिएगा लाख बहोशी या लाख बहासी पक्षी विहार। तो कन्नौज, भाई कन्नौज किसकी नगरी मानी जाती है? तो कन्नौज जो है, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से फेमस है। इत्र नगरी, सेंट नगरी, परफ्यूम नगरी, सेंट नगरी, इत्र नगरी कन्नौज, जहाँ समझ रहे होंगे। तो इत्र कितना, देखिए वो छापामारी पड़ी थी, कितना इत्र बरामद हुआ। तो इत्र नगरी कन्नौज, ठीक है। लाख बहोशी, देखिए लाख तभी कम आ पाएंगे, कन्नौज, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का लाख बहोशी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिए हरदोई। हरदोई में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो सांडी पक्षी विहार। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सांडी पक्षी विहार। पक्षी विहार क्या होता है? पक्षियों को बचाने के लिए यहाँ पे स्थापित किया जाता है, पक्षियों को बचाने के लिए, उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए। तो सांडी से निकलेगा सांडे का तेल, और सांडे का तेल बहुत कामगीर होता है, बहुत, ठीक है, यूजफुल होता है, ठीक है, सांडे का तेल। तो सांडे का तेल हर दिन लगाना चाहिए। तो हर दिन से हो जाएगा हरदोई, हर से हो जाएगा हरदोई। तो सांडे से निकलेगा सांडे का तेल, जो कि हरदोई यानी हर दिन लगाना चाहिए, हरदोई हो जाएगा, ठीक है। तो लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज, सांडी पक्षी विहार हरदोई। याद रखिएगा गोंडा में कौन सा पक्षी विहार है? तो गोंडा नवाबगंज के क्षेत्र में पाया जाता है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो पार्वती आरगा या पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका गोंडा में फेमस है, तो गोंडा में स्थित है पार्वती अरगा पक्षी विहार, ठीक है। मैंने बताया था संत कबीर नगर में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? कबीरा से निकलेगा, ठीक है, बखीरा। तो बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बखीरा से कबीरा निकला, तो कबीरा से क्या बनेगा? कबीर। तो संत कबीर नगर में, ठीक है, कौन सा फेमस पक्षी विहार है? तो बखीरा पक्षी विहार स्थित है, ठीक है। पूछेगा बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो बलिया में सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। सुरहा ताल, तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहा ताल। तो सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। कहाँ पे? बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। यहाँ पर लोकनायक के नाम से जिसे जाना जाता है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी फेमस है। तो बलिया में लोकनायक, जिसे क्या लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक किसे कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो बलिया में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो बेती पक्षी विहार। तो बेती पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। तो प्रतापगढ़ में बेती पक्षी विहार स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जिसे किस नाम से जाना है? तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना है। तो बेती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राय, ठीक है, राय सभी लोग देते हैं, समस्त लोग देते हैं। तो समस्त से हो जाएगा समस्तपुर, समस्त से क्या हो जाएगा? समस्तपुर। तो समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो रायबरेली। तो राय सभी लोग देते हैं, समस्त लोग देते हैं, समस्त से हो जाएगा समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। महोबा जो कि पान की खेती के लिए फेमस है, महोबा, ठीक है।
यहाँ पे कौन सा पक्षी विहार है, तो विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो महोबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगर आगे बढ़ जाएगा, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, सूर से निकलेगा सूर सरोवर, तो देखिए सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर, सूर से निकला सुर, सुर में अगर गाए तो कहते हैं ना आग लगा दी, आग लगा दी, स्टेज पे तो आग लगा दी, इतना अच्छा सुर में गाया, तो सूर से निकलेगा सुर, तो सूर से निकलेगा सुर, तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, आग लगा दी यानी आगरा में स्थित है। ठीक है, नोएडा में बताया था मैंने ओखला पक्षी विहार में स्थित, ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो नोएडा में स्थित है। नोएडा यानी पूर्ण नाम क्या है नोएडा का, गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उन्नाव में कौन सा पक्षी विहार स्थित है, तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। ठीक है, ये प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार किसे कहते हैं, तो नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। तो ये है पूरा उत्तर प्रदेश का मास्टर वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। पूरा वीडियो देख के बताइएगा कैसा लगा। पूरा आप ऑडियो पूरा सुनिएगा, मेरे ऑडियो का पूरा लिखते जाइएगा। जो और मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी है, याद कराने का तरीका भी मैंने बताया है, उसको भी अच्छे से देख के याद कीजिएगा, ऑडियो सुनिएगा। बहुत नॉलेजेबल, बहुत मास्टर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को शेयर कीजिए इतनी जगह कि लोगों तक पहुँचे। बहुत मेहनत लगे, 2.5 घंटे लग गए अरेंज करने में, अच्छे टॉपिक, अच्छे कंटेंट, सारी चीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।